गाइज ई कॉमर्स बिजनेस में ना आपकी छोटी छोटी गलतियां है ना, वो आपके बने बनाए बिजनेस को भी एक चुटकियों में खत्म कर सकती है। और बहुत सारे नए सेलर ना यही गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है भैया उनका बिजनेस बढ़ने के बजाय घटने क्यों लगता है, उनका अकाउंट पॉजिटिव में आने के बजाय लॉस में आखिर क्यों चला जाता है। तो ये गलतियां आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया ई कॉमर्स में ना छोटी छोटी गलतियां होती है जो हमें कभी समझ में आता ही नहीं, हमसे ही वो गलती हो जाती है और बाद में जो पैसा कटता है ना भाई, उससे पूरा अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है। मतलब हम तो आए मार्केट प्लेस में पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन ये छोटी गलतियों की वजह से ना हमारा प्रॉफिट तो छोड़ो भाई, इतना अकाउंट माइनस में चला जाता है ना कि फिर से हम कम बैक कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हो, आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट भी करा है ना, तो कौन कौन सी गलतियां है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, और फिर बाद में डिटेल में बात करेंगे भैया वो कौन सी गलतियां है, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो पैनल पे लाइव चल के देख लेते भैया आज के दिन में कितना रुपए का हमने धंधा बना लिया है। चलो गाइज, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखो होल्ड में कल लगभग 8 से 10 पार्सल हमारे अटके हुए। पेंडिंग में आज सुबह से 65 ऑर्डर्स आ चुके हैं, और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है 264 पार्सल हम आज की तारीख में डिस्पैच करने वाले। ये जो काउंट मैं बता रहा हूँ ये हमारा मेन अकाउंट का काउंट है भाई साहब। इसके बाद जो हमने नया बिजनेस स्टार्ट करा था होम एंड किचन में, उसमें 12-13 ऑर्डर्स है, वो भी हम आज की तारीख में डिस्पैच करने वाले। साथ में फ्लिपकार्ट के भी 18-20 पार्सल ही है, तो वो भी डिस्पैच करने वाले। तो कुल मिला के सारे हम जोड़े ना तो 300 के करीब हमारे पार्सल हो रहे, 280-290। तो इसके हिसाब से अगर धंधे की बात करूँ ना तो 1 लाख रुपए के आसपास, 1,05,000 1 लाख के आसपास हमने एक दिन में धंधा बनाया भाई साहब। इतना है ना, लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती हर महीने की, उतना हम एक एक दिन में बिजनेस बना रहे। तो अभी हमने जो पैकिंग है ना स्टार्ट कर लिया। आजकल ना लॉजिस्टिक वाले भी है ना भाई बहुत ही जल्दी आ रहे, इसके वजह से देखो भाई फोन भी आ गया है, क्योंकि हमारा माल है ना गोडाउन से हमने छुड़ाने के लिए टेम्पो वाले को भेजा था। तो देख लेते भाई आया है नहीं आया है। हेलो, चलो भाई सब देखो, मैंने बोला ना भाई माल अपना आ चुका है। चलो भाई फाइनली टेम्पो वाला आया था, 4 पार्सल अनलोड कर दिए। अब देखो ये सबको अपने को गोडाउन में डालना है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। भाई साहब बहुत दिनों के बाद है ना ये पार्सल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूजुअली पहले स्टार्टिंग का जो अपने अर्ली वीडियोस थे ना वो टाइम में पार्सल लाने जाता था। आजकल फ़ोन पे होता है, टेम्पो वाले को कॉल करता हूँ वही लेके आता है, पहले मेरे को जाना पड़ता था। अब कॉन्टैक्ट बन गया तो जाने की ज़रूरत नहीं है, और आजकल टाइम भी नहीं मिलता है, इसके लिए ये सब चीज़ें जो है ना दिखाना पॉसिबल होता है नहीं। माल आता है जाता है, आता है जाता है। चलो गाइज फाइनली हमारे आज के जितने भी हमने कार्टून लाए थे ना 4 टोटल, वो हमारे नीचे वाले गोडाउन है उसमें डाल दिया। अब साथ में डिलीवरी वाला भी जल्दी आया था, तो फटाफट भाई उसके पार्सल भी सभी सक्सेसफुली डिस्पैच करे। अब जो बचा हुआ है ना वो एक्सप्रेस बी वाला बचा है, उसकी गोनी भर भर के देखो पैकिंग तो हमारे ऑलमोस्ट ना सुबह ही हो गई थी। देखो ये फुल कट्टा भर गया है, और एक ये दूसरा कट्टा है हाफ, मतलब ये 2 कार्टून जो है ना ये हमारे एक्सप्रेस बी के, बाकी सारे पार्सल हमारे सक्सेसफुली डिस्पैच हो चुके हैं भाई साहब। अब भाई बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई अगर कोई नया सेलर है या जिन्होंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा है ना, तो कौन कौन सी छोटी गलतियां हैं जिससे आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जिसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना और देखना है कि भैया आपसे ये गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी गलतियां होती है ना तो आपका बिजनेस ना कभी भी नेगेटिव फ्लो में जा सकता है। तो क्या है वो सभी चीजें आपको मैं एक एक करके अपने पैनल पे दिखा देता हूं भाई, ध्यान से देखना, क्योंकि ये छोटी है, देखो देखने में बहुत ही छोटी है, लेकिन ये इंपैक्ट जो आएगा ना इसका नेगेटिव वो बहुत बड़ा आएगा। मतलब आपका हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो एक एक करके सारी गलतियां मैं आपको अभी गिनवाने वाला हूं, तो देख लो भाई। देखो आप जब भी नए सेलर्स होते हो ना तो आपको बहुत सारे नए नए नोटिफिकेशन आ जाएंगे। खास करके अगर बात करूँ ना तो ये प्राइसिंग को लेके, यहाँ पे देखो आप जैसे प्राइसिंग में आओगे ना तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा पार्टिसिपेशन, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा पॉपअप आ जाएगा। जस्ट आप अगर ना बिना पढ़े उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको लगेगा भाई क्लिक करने से हट जाएगा, हट नहीं जाएगा, एनरोलमेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली ना मेरा ना ये पार्टिसिपेशन हो जाएगा। प्राइस में ऑटो रिड्यूस प्राइस, कॉम्पिटेटिव प्राइस, ये देखो यहाँ पे व्यू ऑटो प्राइसिंग आ गया, रिड्यूस रिटर्न, इसमें भी वही चीजें होंगी। फिर मीशो को आपकी तरफ से अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो पूरी तरह से आपके प्रोडक्ट की प्राइस कंट्रोल कर सकता है। आपने ऑटो प्राइसिंग में जस्ट एक सिंगल क्लिक किया ना, मान लो ये शर्ट आप बेच रहे हो भाई 450 रुपए में, लेकिन बाद में मीशो को लगता है कि 450 में कोई खरीद नहीं रहा है, इसका कॉम्पिटिटर भले इसके जैसा मिलता हुआ शर्ट थोड़ा 300 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो घटिया क्वालिटी का है और आपका प्रीमियम क्वालिटी का है। तो मीशो क्या करेगा, उसका 450 से लेके 325 लेके आएगा। तो उसको मीशो को कुछ नहीं,
मीशो को बस एक ही चीज करनी है कि आपकी प्राइस घटा के आपको ऑर्डर्स ला के देना है, भले ही वो ना आपके माइनस में चला जाए, आपको पर पार्सल के पीछे 100 रुपए का नुकसान हो जाए, उससे मीशो को कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारे सेलर ना यहाँ पे अनजाने में गलती करते हैं, जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, अनजाने में उन्हें पता ही नहीं होता ये फीचर्स किस तरह से, या बाय मिस्टेकली आपके यहाँ से किसी पॉपअप के ऊपर क्लिक होता है। और ये चीजें ना मैंने मेरे मैनेजर के साथ भी डिस्कस करी, उसने भी बताया कि भाई ऐसा होता है नए सेलर के साथ, कभी कभी होता है। और फिर बाद में आपको पता चलता है जब आप एक चेक करने बैठते हो ना पेमेंट रिकंसिलेशन, भैया 450 रुपए का तो प्रोडक्ट था, ऑर्डर तो भर भर के आ रहे हैं, लेकिन अभी उसका बैंक सेटलमेंट 250 रुपए आ रहा है, तो ऊपर का पैसा गया कैसे? तब भाई जाके पता चलता है कि हमने तो 450 लगाया था, लेकिन हमारा एनरोलमेंट होने के कारण वो ऑटो रिड्यूस हो गया, कॉम्पिटिटर प्राइस सेट हो गया, जिसके कारण पर पीस के पीछे 100-150 रुपए का आपको नुकसान बेयर करना पड़ रहा है। तो ये एक चीज से आप अवेयर हो जाइए, यहाँ पे गलती से भी क्लिक नहीं करना है। कोई भी पॉपअप आएगा ना मीशो में, होम पेज पे भी आते हैं आजकल बहुत सारे पार्टिसिपेशन ना, तो पढ़ो और बाद में कैंसिल करो, डायरेक्ट एनरोलमेंट गलती से नहीं करनी है। चलो गाइस, फाइनली हमारे एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल थे सारे पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। चलो गाइज, फाइनली हमारे आज के सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अब आगे की बातें जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्राइसिंग रिलेटेड बताया कि ऑटो प्राइसिंग में आपको एनेबल नहीं करना है। उसके बाद और एक चीज होती है जहां पे बहुत सारे सप्लायर ध्यान देते हैं, वो है रिटर्न। तो रिटर्न को आपको किस तरह से ध्यान देना है, कौन कौन से फ्रॉड होते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। तो भैया एक चीज ना हमेशा याद रखना, आप ई कॉमर्स कर रहे हो ना, तो ई कॉमर्स में डेफिनेटली आपके रिटर्न आएंगे। इस चीज के लिए आप प्रिपेयर होना, बस उसे आपको ना मैनेज करने का सही तरीका आपको मैं अभी बता रहा हूं, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो क्या होता है ना, ई कॉमर्स बिजनेस में ना रिटर्न आते हैं, लेकिन रिटर्न के साथ ना भैया फ्रॉड भी आता है, फेक अटेम्प्ट होते हैं, मल्टीपल फेक अटेम्प्ट होते हैं, जिसके कारण सप्लायर को ये चीजें पता होती नहीं। तो भैया वहां से आपको ना वेयर हाउस से आपके पैनल पे आ जाएंगे 15-20 फेक अटेम्प्ट, वो पार्सल तो आपके यहाँ पे आए नहीं, लेकिन लॉजिस्टिक ने फेक मार्क कर दिया। अगर आप उसके रिगार्डिंग अगर टिकट रेस नहीं करोगे, अगर उसे आप फॉलोअप नहीं करोगे, तो वो सारा पैसा आपका डूब जाएगा। साथ में अगर आपको रिटर्न आते हैं, उसमें अगर कोई रॉन्ग रिटर्न पटा हुआ प्रोडक्ट मिलता है, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना है। कोई भी पार्सल आपको रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट करोगे तो एंड ऑफ द डे वो डिस्पोज हो जाएंगे, तो ना ही पार्सल मिलेगा और ना ही आपको क्लेम डालने के लिए कोई उसका कंपनसेशन मिलेगा। तो दोनों चीजें आपको करनी नहीं है, जो भी पार्सल आएगा वो लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फ्रॉड किस तरह से होता है। देखो आपको है ना रिटर्न वाले सेक्शन में आओगे ना, तो यहाँ पे डेली आपको चेक करना है। इन ट्रांजिट के बगल में जो है ना आउट फॉर डिलीवरी, यहाँ पे एवरी इवनिंग में ना आप चेक कर लेना। जब आपके पास ना जो लॉजिस्टिक पार्टनर आ जाएंगे, आपको सारे पार्सल हैंड ओवर कर देंगे ना, उसके बाद अगर फिर भी यहाँ पे कोई डेटा आपको शो होता है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखो एक्सप्रेस बी का ये डेटा शो हो रहा है, देख रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट भी इधर लग चुका है, क्योंकि ये फेक अटेम्प्ट हो रहा है, इससे पहले भी हुआ था और अभी भी फिर भी हो रहा है। तो ये चीज़ों को आपके ऊपर ध्यान देना। अगर आपके पैनल पे भी ऐसे अटेम्प्ट होते हैं, जैसे ये देखो, ये भी एक पार्सल, इसका भी सेकंड अटेम्प्ट हो गया है, ये देखो ये भी एक है, इसका भी सेकंड अटेम्प्ट हो गया है, तो इन वाले पार्सल का ना आपको AWB नंबर, ऑर्डर आईडी लेके इसका आपको टिकट रेस करना है मीशो के पैनल में। तो मीशो को पता चलेगा कि भैया आपके यहाँ पे पर्टिकुलर लॉजिस्टिक वाले जो है वो फेक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मीशो इसे फॉलोअप लेगा और इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। अगर उसके यहाँ से सोल्यूशन नहीं आता है, ऑटो रिप्लाई भी बहुत बार आता है, क्योंकि आपको पता है मीशो है, तो मीशो का सपोर्ट एकदम घटिया होता है। मुंह पे बोल रहा हूँ, घटिया ही है, क्योंकि वहाँ पे भाई मतलब वो अनपढ़ लोग भरे पड़े। तो आपको क्या करना है, फिर से रीटिकेट करना है या री ओपन करना है, उसमें कॉल मेंशन कर देना कॉल बैक के लिए। ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ध्यान उनके पीछे लगना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगोगे ना, तो क्या होता है ना, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपको डेटा देख रहा था ना, आउट फॉर डिलीवरी, जो पार्सल आपको मिलने चाहिए थे, अगर आप अच्छे से फॉलोअप नहीं करोगे ना, तो वो पार्सल आ जाएंगे डिस्पोज में। यहाँ पे देखो हमारा एक पार्सल जो है ना डिस्पोज में चला गया है। अब ये जो पार्सल डिस्पोज में चला जाने के बाद ना, अब ये पार्सल हमें मिलेगा नहीं। आप इसके टिकट कितने भी रेस करो, कुछ सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो ऐसे छोटे छोटे लॉस जो है ना ई कॉमर्स में होते हैं, इसीलिए ना आप हमेशा एक्टिव रहिए, पैनल को डेली यूज करिए, डेली सारी चीज़ें देखिए। अगर आप क्लेम डालते हो तो क्लेम का भी आपको फॉलोअप लेना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी ना बहुत बार आपके टिकट्स जो है ना विदाउट रिजोल्यूशन क्लोज किए जाते हैं। तो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो भैया वो भी क्लेम आपका जहाँ पे पास होना चाहिए था वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको पैसा, उसका कंपनसेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अपन आते हैं आगे के टॉपिक पे कि भैया और कौन सी चीज़ है जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट आपका लॉस होगा ना, स्कैम होगा ना, वो होगा एडवर्टाइजिंग में। तो जब भी आप एडवर्टाइजिंग रन करोगे ना, तो ठीक से करना। यहाँ पे बहुत बार आपको नए नए पॉपअप्स आएंगे कि मीशो मैनेज योर एड्स। अगर आपने उस वाले पॉपअप्स में भैया सिंपली क्लिक कर दिया ना, तो होगा क्या पता है, ऑटोमेटिकली मीशो के एंड से आपके पैनल पे सारी एडवर्टाइजिंग मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप
आपको जो अनवांटेड कैटलॉग है ना उसके ऊपर भी एडवर्टाइजिंग रन होगी। फिर भाई आपका जो पेमेंट आने वाला है अपकमिंग भाई 5,000 आने वाला है, 10,000, उसमें से 1,000 1,500 रुपये कटना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको उसका ROI कितना मिल रहा है, कुछ नहीं। डेली मीशो क्या करेगा, जितना हो सके उतना पैसा आपका जो है ना कंजम्पशन कर देगा। तो इसमें भी बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, तो क्लिक करने से पहले एक बार उन पॉपअप को, उन नोटिफिकेशंस को रीड जरूर कर देना। साथ में ऐड लगा रहे हो तो मीशो वाले ऐड जो है ना, मतलब चलो ये वीडियो में अगर करूंगा ना एडवर्टाइजिंग वाला, तो ये वीडियो मुझे लगती है भाई बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो फिर भाई 15-20 मिनट की, तो चलो एडवर्टाइजिंग वाला डीपली ना मैं किसी अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको मीशो में एडवर्टाइजिंग किस तरह से रन करनी है। साथ में ना अभी ये जो मैंने आपको लॉसेस बताया ना, छोटे छोटे रिटर्न में लॉस होते हैं प्राइसिंग वाले, इससे आपको बचना है ना, तो भैया आपके प्रोडक्ट में प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है ना आपको सही यूज करनी पड़ेगी। अगर आप सही से मार्जिन रखोगे, सही से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे ना, तो इन छोटे मोटे रिटर्न से ना आपका इतना सा भी लॉस होगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको डिटेल में सीखना है ई-कॉमर्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी है, प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे, लिस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे, सारी चीजें A to Z आपको सीखना है, तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया है। आप हमारा ई-कॉमर्स मास्टर कोर्स जो है वो बाय कर सकते हो। टोटल 7 वीडियो है भाई, और वो भी बड़ी बड़ी घंटों की वीडियो है। उसमें ना डिटेल में सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। आपके जो भी माइंड में डाउट्स आते हैं ना ई-कॉमर्स रिलेटेड, वो भी मैंने उसमें सॉल्व करे हुए हैं। तो अगर आपको ई-कॉमर्स डिटेल में मुझसे सीखना है तो यहाँ पे नंबर दे दिया, आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। तो चलो गाइज, हमारी ये वीडियो हम इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक है ना भाई पैसे तो नहीं कमा के देता, लेकिन मोटिवेशन देता है और नई नई वीडियोस बनाने के लिए। आप भर भर के लाइक्स करोगे तो भर भर के नए टॉपिक के ऊपर रोजाना आपको वीडियो मिलती रहेगी। मैं स्पेशली टाइम आपके लिए निकालता रहूंगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।